समय वीरेंद्र दा के साथ घाटा गुलेल गांव में हम लोग खेला करते थे। रामनवमी का अवसर आता था तो हम लोग घर से मुट्ठी चावल चुरा करके ला करके हम लोग तलवार भाला इत्यादि खरीदते थे और गांव में बच्चों को अपने सगे साथियों के साथ हम लोग खेलते थे। उसी तरह मंडा का समय आता था तो उस समय भी हम लोग छो नृत्य करते थे। सब कोई बच्चों को दादा कपड़े शर्ट उतरवा करके हम लोग को नृत्य कराते थे। इस तरह उनमें एक सामूहिक कार्य करने की एक बचपन से ही उनमें प्रतिभा फूट कर भरी हुई थी। वो सार्वजनिक जीवन हमेशा सार्वजनिक कार्यों का हमेशा बात करते थे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया सार्वजनिक कार्य करने में घर का उनको काम का में मन नहीं लगता था। घर में माँ या बाबा संतुष्ट रहते थे कि घर का ये बड़ा लड़का है, काम काज नहीं देखता है, इधर उधर घूमता है। इस तरह का घर में बात होती थी। एक समय की घटना है, माँ ने गुस्सा करके उनके सारे कपड़े घर से बाहर निकाल कर फेंक दिए और बोले थे कि जा रे ऐसे तो घर का कोई नाता रिश्ता नहीं रखता हो, तो के जहाँ जाना हो तो वहाँ जा, अब तो के घर घूर के आवे नहीं हो। उसके बाद खूब रोए थे कि आज माँ तो एक्चुअली बाप डांटते हैं लेकिन माँ ऐसा कह रही है। बाप डांटते हैं तो माँ प्यार करती है, दुलार करती है, लेकिन माँ डांट रही है। इस तरह का हमारा कपड़ा फेंक दी। इस तरह का उनका मन में काफी अंदरूनी चोट हुआ। उसके बाद से उन्होंने घर का बिल्कुल घर त्याग दिए और गांव के पेड़ के नीचे कुंभा में सोया करते थे। तो इस तरह हम लोग दोनों कुंभा बनाए थे गांव में और हम लोग 12 महीना हम लोग कुंभा में सोते थे। हम लोग का सारा लेदरा पटिया वहीं रहता था। हम लोग का एक समय ऐसा हुआ कि हम लोग सोचे थे कि घर में हम लोग को डांटते रहता है, कुछ करना चाहते हैं सार्वजनिक तो उसमें हम लोग को डांटते रहता है, इसलिए हम लोग जोगी फकीर बन करके हम लोग एकदम हमेशा के लिए इस क्षेत्र एरिया छोड़ देंगे। ऐसा हम लोग का मन में विचार आया था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा भी बात आया कि नहीं, ऐसा करने से हम लोग इस क्षेत्र का कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हम लोग को कोई जानेगा ना हम लोग किसी को जानेंगे। बिल्कुल हम लोग इस क्षेत्र से बिल्कुल पड़ जाएंगे। ऐसा हम लोग का मन है तो घूम गया और हम लोग सन्यासी जीवन जीने से हम लोग बच गए और हम लोग काम इस क्षेत्र में बीड़ा उठाने लगे। पहला सोचे कि गांव में बैठने के लिए धूमकुड़िया नहीं है तो चंदा करके हम लोग घर बनाए, चंदा किए, घर बनाए, धूमकुड़िया घर। उसके बाद ऐसे ही हम लोग का समय बीतता गया। 1986 में आसू संगठन का गठन हुआ था। 87 एक साल आते रामपुर प्रखंड तक पहुंच चुका था वो आंदोलन। वहां पर दादा जुड़े। उसके बाद जुड़ने के बाद वो पूरे झारखंड में घूम घूम करके झारखंड आंदोलन को तेज किए थे। महीनों दिन इस क्षेत्र से नदारद रहते थे। उनकी ये जो है आंदोलनकारी का जीवन, उनका
जीवन शैली को अचानक बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया कि हम जिएंगे तो राज के लिए जिएंगे, इस मिट्टी के लिए जिएंगे। और उन्होंने जैसा बोले, जैसा सोचे वैसा कर गुजरे। जब टेम्पो लग बोले पड़ता हो इस तरह का 4 साल 5 साल आंसू का ये आंदोलन चला, उसके बाद जय झारखंड स्वशासी परिषद का गठन हुआ, उसके बाद आंसू का आंदोलन ठप सा पड़ गया। उसके बाद सभी आंदोलनकारी तितर बितर हो गए। उसके बाद हम लोग सोचने लगे दोनों भाई कि अब क्या किया जाए। तब फिर हम लोगों ने सोचे कि अब हम लोग कुछ समाज के लिए करना चाहिए। सन 1991 में हम लोग पहले सरना होचर का जो है, उस सरना में हम लोग दीपे का दिन में जल चढ़ाए थे। वही टाड़ी में जाके स्नान किए सुबह सुबह और जल चढ़ाए, और इस तरह हम लोग प्रत्येक सप्ताह सरना स्थल में जाकर जल चढ़ाते थे, माथा टेकते थे। साबुन नहीं रहता था तो वही 2 इंच का जो नगड़ा मिट्टी, उसी से हम लोग नहाते थे, और नहा करके खुला बदन सरना में जाके हम लोग जल अर्पण करते थे। इस तरह हम लोग का चलता गया समय, 1 साल बीता। उसके बाद सन 1992 में हम लोग सोचे कि अरे शिक्षा के प्रति भी हम लोग सोचना है। यहाँ पर एक सरकारी विद्यालय था, सिर्फ धस करके वो खपड़ा धस गया था, खपड़ा का बना था काठपुरवा का, और धस करके खंडर के रूप में तब्दील था। तब फिर हम लोग सोचे कि इसको स्कूल बना देने से बढ़िया होगा, इस सुदूर क्षेत्र के बच्चे लोग पढ़ेंगे, भाई बहन लोग पढ़ेंगे तो उनको दूर जाना नहीं पड़ेगा। तब उसके बाद हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के सचिव आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण उरांव जी को आमंत्रित किए, और हम लोग बोले कि यहाँ पर स्कूल चलाना है बाबा, तो आपका सहयोग चाहिए। तब हम लोग ने वही खंडर के बगल में बैठे, और उसमें नाम प्रस्ताव आया कि स्कूल खोलेगा तो किस नाम रहेगा।